तो आज की क्लास हमारी भूगोल के विषय में रहेगी। भू का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर आम जनजीवन रहता है, वो जल और जमीन से जुड़ा रहता है। तो हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जल कितना है और स्थल कितना है। जल ज्यादा है कि स्थल ज्यादा है, यानी जल ज्यादा है या जमीन ज्यादा है। तो आप बता सकते हो कि कितना प्रतिशत जल ज्यादा है या स्थल। तो आप बोलोगे कि जल ज्यादा है। और मैं आपसे ये पूछूं कि कितना प्रतिशत है, तो आप बोलोगे कि 71% है वो जल है। राइट। अब देखो, बच गया वो स्थल, बच गया यानी जमीन बच गया। तो जमीन कितना हो गया? 29%, यानी 29% है वो जमीन, और जल है वो 71%, यानी जल ज्यादा है। जल ज्यादा है तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता कि ये जमीन है वो जल के अंदर डूब क्यों नहीं जाती? आता होगा। देखिए, इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये जो 29% स्थल है, जमीन है, ये कहां कहां पर है पृथ्वी के ऊपर, ये भी आज हम इस क्लास के अंदर जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्थल या जमीन का छोटा सा टुकड़ा अगर पानी से गिर जाए तो उसे द्वीप कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं। समझ में आ गया? अगर कोई भी जमीन का या स्थल का छोटा सा टुकड़ा वो जल से चारों ओर जल से गिर जाए, देखिए जैसे ये स्थल का टुकड़ा है और इसके चारों ओर ये जल है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे द्वीप। क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। राइट। अब देखिए, अगर यही टुकड़ा जमीन का अगर बहुत बड़ा क्षेत्रफल हो जाए, यानी ये स्थल है वो बहुत बड़ा हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे? महाद्वीप। क्या कहेंगे? महाद्वीप बोलेंगे। अगर जमीन का छोटा टुकड़ा अगर जल से चारों ओर से घिरे उसको द्वीप बोलेंगे। अगर जमीन का अगर बहुत बड़ा टुकड़ा जमीन का जल से गिर जाए, चारों ओर जल से गिर जाए, तो उसे बोलेंगे महाद्वीप। अब देखो, अब महाद्वीपों की संख्या आपको पता होगी कितनी होती है। तो 7 महाद्वीप होते हैं, आपने पढ़ा होगा। वो 7 महाद्वीप कहाँ कहाँ हैं? देखिए, अब मैप के अंदर देखते हैं हम वो 7 महाद्वीप कहाँ कहाँ हैं। देखिए, ये है वो संसार का नक्शा है। संसार का नक्शा, अब कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि संसार का नक्शा और पृथ्वी का नक्शा एक ही होता है, यानी पृथ्वी को ही संसार का नक्शा बोलते हैं। देखिए, अब आपके ये दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि पृथ्वी तो होती है गोल और नक्शा आपने दिखा दिया सर चौकुंटा, यानी 4 कुंट का, ऐसा कैसे हुआ? तो देखिए बाबू, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मान लीजिए, देखो ये बुक है, ये पूरी तरह गोल नहीं है, लेकिन आप अगर मानोगे ऐसे पृथ्वी गोल है और इसको अगर खोलूं मैं तो इस तरह खुलेगी और इसको इस तरह चेपेंगे तो ये नक्शा इस तरह आ जाएगा। बात समझ गए आप? अब देखिए, तो इस प्रकार है उस पृथ्वी को हमने इस प्रकार खोल कर इस तरह संसार के नक्शे के रूप में लिख लिया, हमने देख लिया। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या था कि पृथ्वी के ऊपर जमीन कहां कहां और जल कहां कहां है। तो सबसे पहले कम क्या चीज है? जमीन है, यानी 29% स्थल है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद में जल को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 1 नंबर पर आपका महाद्वीप। 7 महाद्वीप है, उसमें से सबसे पहले ये महाद्वीप है, इतना बड़ा। इस महाद्वीप को बोलते हैं एशिया कॉन्टिनेंट। देखिए, महाद्वीप को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं। कॉन्टिनेंट या महाद्वीप, कौन सा याद है नाम तो आप जान जाओगे। तो ये जो महाद्वीप है ना, इस महाद्वीप को बोलते हैं, 1 नंबर का महाद्वीप हो गया, ये महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसके अंदर ही आपको पता हो तो भारत कौन से महाद्वीप के अंदर आता है? एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। आप देखिए, इस महाद्वीप के अंदर आपको भारत नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप देखोगे तो देखिए, ये देखिए, यहाँ पर भारत का आपको छोटा सा नक्शा दिखाई दे रहा है ना, ये भारत है। राइट। अब देखिए, तो एशिया का
देखिए एशिया सबसे बड़ा महाद्वीपों में, अपने महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। उसके बाद देखो 2 नंबर का जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। 2 नंबर का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। अब कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। 1 नंबर का कौन सा महाद्वीप था? एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। हम किस महाद्वीप के अंदर आते हैं? एशिया महाद्वीप के अंदर। 2 नंबर वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। कौन से महाद्वीप से आए थे? इसी महाद्वीप से आए थे। अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, तो देखिए अफ्रीका से आए थे या दक्षिण अफ्रीका से? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। देखिए दक्षिणी अफ्रीका है वो यहाँ पर आपको एक छोटा सा देश है, यहाँ ये जो इतना सा बड़ा देश है ना, यहाँ से गांधी जी यहाँ आए थे। आप पढ़ते हो 1915 में गांधी जी है वो भारत लौटे थे दक्षिणी अफ्रीका से, वो यहां से लौटे थे गांधी जी। इतनी बात आपको क्लियर हुई? देखिए इस अफ्रीका महाद्वीप को सभ्यता का, इस अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है और एशिया महाद्वीप को कहा जाता है सभ्यता का पालना। अब देखिए मानव जाति का पालना इसलिए कहा जाता है इसको कि पालने का अर्थ होता है कि यहाँ देखो छोटा बच्चा होता है वो जन्म लेता है, उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, विकसित हो जाता है, उसके बाद में उसको पालना झुलाते हैं। देहात में आपको पता होगा। वैसे ही ये संकेत देता है कि मनुष्य की उत्पत्ति है वो यहीं से हुई है, इसी महाद्वीप से। मनुष्य की उत्पत्ति है वो इसी महाद्वीप से हुई है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि ये यहाँ पर जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, नीले कलर का, ये सारा का सारा जल है, और जो यहाँ पर जो अक्षर लिखा हुआ है ये सब है वो रंगीन है, वो सब है जमीन। राइट। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर इधर इसके अफ्रीका महाद्वीप के इस तरफ, इस तट के चारों ओर है वो शैवाल उत्पन्न हुए सबसे पहले, और उसके बाद में धीरे 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 शैवाल से कीट पतंग बने। अब शैवाल आपको समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले जल्दी आपने सुना होगा कि इंसान बनने से पहले सबसे पहले शैवाल बना था। अब शैवाल है वो कैसे बनता है? आप देखते हो सामान्यतः कि अगर कोई भी जल का गड्ढा है उसके अंदर आप बहुत दिनों तक पानी पड़ा रहे, इकट्ठा पड़ा रहे, तो उसके अंदर हरी हरी परत जम जाती है, उसी को हम शैवाल कहते हैं। शैवाल के बाद आप देखोगे तो वहां पर छोटे छोटे कीट पतंग है वो उत्पन्न होने स्टार्ट हो गए। उसी प्रकार यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ तो समंदर है तो पानी की कोई कमी नहीं है। अब पानी की कोई कमी नहीं है तो यहाँ धीरे 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 शैवाल बनना स्टार्ट हो गई। शैवाल से उसके बाद में छोटे छोटे कीट पतंग हुए, उसके बाद में मेंढक थोड़ा बड़ा रूप लिया, मेंढक बन गया। मेंढक से बाद में अब मेंढक आप देखोगे तो मेंढक जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। तो आप देख रहे हो कि जीव है वो जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। उसके बाद में धीरे धीरे मेंढक से मछली, मछली से मगरमच्छ, मगरमच्छ से, और मगरमच्छ देखोगे तो मगरमच्छ भी जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। पहले जो जीव था वो सिर्फ और सिर्फ जल के अंदर रह सकता था और वो अंदर ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन जो ग्रहण करता था वो सिर्फ और सिर्फ जल के अंदर ही ग्रहण करता था। उसके बाद में वो धीरे 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 जैसे मेंढक हुआ, मगरमच्छ हुआ, वो क्या हुआ स्थल पर भी आने लग गया और उसकी जो त्वचा थी वो सूर्य के प्रकाश के अकॉर्डिंग धीरे 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 ढलने लगी। क्योंकि एक ही दिन के अंदर तो सारी की सारी अगर सूर्य की एनर्जी है वो अगर जल के अंदर रहने वाले जीव पर पड़ेगी तो त्वचा को जला डालती है। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्य है वो पहले जल के अंदर, उसके बाद में धीरे धीरे स्थल पर, पहले दोनों जगह रहने स्टार्ट किया। जल में भी रह सकता है मगरमच्छ और स्थल में भी रह सकता है। ऐसे ही मेंढक है वो जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, मगरमच्छ से बंदर बना। अब बंदर है वो कहते हैं कि आदि मानव है वो इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सबसे पहले रहा। आदि मानव का इतिहास है, आप 10th क्लास के अंदर पढ़ोगे ना प्राक हिस्ट्री, जिसमें यहाँ पर मनुष्य ने पाषाण काल बिताया था, पूरा का पूरा पाषाण काल। यानी यहाँ पर पत्थरों की खोज की थी, पत्थर के औजार कुल्हाड़ी बना ली थी और पत्थर के शिकार करने के लिए औजार बना लिया था मनुष्य ने। तो वो सारे के सारे काम है वो इस महाद्वीप के अंदर स्टार्ट किए थे। देखिए आपको पता चल रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना आपको कि सबसे पहले आदमी था वो छोटा सा शैवाल था, उसके बाद में
आदमी धीरे धीरे कीट पतंग बना, कीट पतंग से मेंढक, मेंढक से मगरमच्छ, मगरमच्छ से धीरे धीरे वो बंदर का रूप ले लिया। बंदर आप देखोगे तो पैरों और हाथों दोनों से चलता है। अब क्या हुआ कि पहले का वो जो बंदर था वो सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ के टाइप का था। अब वो धीरे 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 क्या हुआ कि दूसरे, अभी वो जंगल के अंदर आ गया, जंगल में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि मगरमच्छ के बाद बंदर है वो धीरे धीरे पेड़ पर रहने लग गए। उसके बाद में अब उनको क्या, कोई भी यहाँ जो मनुष्य रहता था उसको दो चीजों की आवश्यकता थी, सिर्फ और सिर्फ उसको जल चाहिए था और दूसरा उसको भोजन चाहिए था। आपने सुना होगा तो पहले क्या होता था कि एक आदमी दूसरे आदमी को खा जाता था, आपने ऐसा सुना होगा, या किताबों में आप अगर आप गहन अध्ययन करोगे तो आप पाओगे कि एक मनुष्य वो दूसरे मनुष्य को खा जाता था। ऐसा क्यों होता था? देखिए ये बात रियलिटी है। क्यों? कि उस समय दिमाग नहीं था, आदमी के पास दिमाग नहीं था। जैसा छोटे बच्चे के पास दिमाग थोड़ी ना होता है। अगर देखिए ये बात सही है या नहीं है, आप एग्जाम्पल लीजिए इसका। एक छोटा सा बच्चा है, वो आग के अंदर, जलती हुई आग के अंदर हाथ दे देता है, अंगुली दे देता है, लेकिन आपको बोल दे कि आग के अंदर हाथ देकर दिखाओ, अच्छा पहले थे आप देकर दिखाओ, आप सीधा बोल देते हो ना। वैसे यहाँ का जो मनुष्य था उसके पास दिमाग नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए और पानी के लिए, पानी उसको समंदर का मिल जाता था। क्यों? क्योंकि अब आप बोलोगे कि समंदर का पानी तो खारा है और आदमी के लिए तो मीठा पानी होना आवश्यक है। तो देखिए बाबू, जो यहाँ का जो मनुष्य था, मगरमच्छ था, वो सिर्फ यही पानी पीकर है वो यहाँ स्थल पर आया था। पहले तो इसी पानी के अंदर यही पानी पीता था और यहीं पर रहता था। तो उस टाइम जो मनुष्य का शरीर था वो इस समुद्र के पानी को सूटेबल करता था, इसलिए इस पानी के पीने के अंदर उसको कोई दिक्कत नहीं आती थी, राइट। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि मनुष्य है वो भोजन की तलाश में इधर है वो रहता था। इसको स्थल से उसको भोजन मिल जाता था, पास में था समुद्र, उससे उसको जल मिल जाता था, दोनों मिल जाते थे, आराम की जिंदगी थी। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि इन मनुष्यों के साथ साथ धीरे धीरे जंगल के अंदर जीव जंतुओं का भी जन्म होना स्टार्ट हो गया था। साथ साथ में जैव विविधता थी वो सारी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि शैवाल से आप देखोगे तो एक प्रकार की कीट पतंग नहीं बनते, तरह तरह के, कुछ उड़ने वाले बनते हैं, कुछ रेंगने वाले बनते हैं, कुछ मेंढक बन जाते हैं और कुछ आप देखोगे तो उसी मछली टाइप बन जाते हैं, जो मछली तैरने लग जाती है। उसी प्रकार है वो यहाँ पर जंगल के अंदर है वो जंगली जीव वो पैदा हो गए। अब मनुष्य के सामने चुनौती ये आ गई कि उन जंगली जानवरों से बचना था। तो अब यहाँ एक मनुष्य है वो दूसरे मनुष्य को, एक बार क्या हुआ कि एक मनुष्य है वो दूसरे मनुष्य को और जंगली जानवर के द्वारा खाते हुए देख लिया गया। तो उसको पता चल गया कि अगर हम इस जानवर के अगर पास चले जाएंगे तो ये हमें मार डालेगा। तो यहां से धीरे 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 आदमी का दिमाग है वो विकसित होना स्टार्ट होने लग गया। और वो उसने क्या किया, उस मनुष्य ने, उसने दो चार अपने ही जैसे आदमियों को समूह के रूप में रहने लगा, पास में मिला लिया और समूह बना लिया आदमियों का, और उसके बाद साथ में रहने लग गए। अब साथ में रहने लग गए, जैसे ही अब आदमी खड़ा तो हुआ नहीं है, आप देखोगे तो उसके बाद में वो पास समूह के रूप में रहने लगे। समूह के रूप में रहने के बाद अब उनको जंगली जानवरों से ही डर था और तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ पर मांस वगैरह खाने के लिए कच्चा मांस खाता था और कच्चा मांस खाने के लिए यहाँ मिल जाता था। जंगल के अंदर खूब पशु पक्षी और जीव जंतु थे और यहाँ पर पीने के लिए जल मिल ही जाता था। सिर्फ और सिर्फ डर था तो आदिमानव को एक ही चीज का डर था, वो किससे? जंगली जानवरों से। अब जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करने के लिए, अब आत्मरक्षा के लिए वो क्या करते थे कि अभी जीव है वो ऐसे पड़ा रहता था, ऐसे जमीन के ऊपर, वो झुंड के अंदर तो रहता था, जैसे अब ड्यूटी लगती है ना वैसे उनकी भी ड्यूटी लगती थी कि
कोई भी जानवर आए, अब तेरी रखवाली का टाइम हो गया, तो वो क्या करते थे, कोई भी हलचल होते ही सुनाई देती ग्रुप के अंदर से, तो हलचल सुनाई देने के कारण वो कूद कर देखने लगते थे। तो इसलिए आप देखोगे कि बंदर है वो छलांग के अंदर बहुत तेज होता है, और धीरे 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 इस प्रकार मानव की सेल है, कोशिका है, उसका विकास होने लगा, और वो धीरे धीरे उछलने के अंदर माहिर बन गया, एकदम से परिपूर्ण हो गया। अब वो उछलने के चक्कर के अंदर उसे पता नहीं है कि वो विकास कर रहा है शरीर का, और वो धीरे 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 धीरे, आपने एक ऐसी फोटो देखी होगी जिसके अंदर मानव है वो पहले एकदम जमीन से ऐसे सटा हुआ मिलेगा, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, उसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर उठा हुआ, उसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर, और उसके बाद में एकदम सीधा खड़ा, ऐसा आदमी मिलेगा आपको। बाद में धीरे से थोड़ा सा उठा मिलेगा, उसके बाद में एकदम, उसके बाद में सीधा है वो खड़ा हो जाएगा। वो क्या दर्शाता है कि मनुष्य पहले जमीन पे लेटा हुआ था, यानी जमीन पे ही, वो उसके चारों पैर नहीं थे, ना ही उसके कोई, वो सांप की तरह और मगरमच्छ की तरह लेटा ही रहता था। उसके बाद धीरे 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 विकास हुआ, और यहाँ अब देखिए वो समूह के रूप में रहने लगे, तो इस प्रकार उनका शरीर है वो धीरे धीरे खड़ा होने लग गया और खड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अब वो समूह के रूप में भी रहने लग गए, अब उनको जंगली जानवरों से भी डर नहीं लगा। लेकिन अब यहां देखोगे तो यहाँ एक रेखा जाती है बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जाती है, इसे कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और इस पर सूर्य की गर्मी इतनी भयंकर पड़ती है कि पूछो मत, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, आग तक लग जाती है। तो शुरुआत के अंदर क्या हुआ कि इस जंगल के अंदर आग लग गई। अब आग लग गई तो मनुष्य को खाने के लिए भोजन था वो सारा का सारा खत्म हो गया, आग के अंदर जल गया। अब जैसे तैसे मनुष्य था वो बचा, और बचने, अब खाने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता थी और जल की आवश्यकता थी। जल तो उसके पास था समुद्र का, लेकिन अब भोजन की कमी आ गई उसके पास। अब क्या हुआ कि अब उसको कच्चे मांस की बजाय उसको पक्का मांस खाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि सारा का सारा मांस था वो जलकर पक गया था। अब क्या हुआ कि आप देखोगे तो उसको पक्का मांस खाने के लिए वो मजबूर हो गया, और मरता क्या नहीं करता, उसको खाना पड़ा। तो खाना पड़ा तो उसके बाद में खाते ही उसको टेस्ट पता चला, उसका पकी हुई चीज का, पके हुए मांस का टेस्ट पता चला, तो उसको लगा कि अच्छा ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो आप देखोगे कि कच्ची चीज है वो इतनी टेस्ट में इतनी बढ़िया नहीं होती, और जो पक जाती है ना, जैसे कोई भी चीज भूनकर आप खाते हो तो उसको आप, उसका टेस्ट है वो 2-3 गुना बढ़ जाता है। उसी प्रकार उनको मजा आने लगा खाने के अंदर कि वाह भाई ये तो अच्छा हुआ। अब यहाँ पर जो मनुष्य था वो पकाने के लिए वो आग से परिचित हो ही गए। अब उसने क्या किया कि पत्थरों से पत्थर भिड़ाकर वो आग यहाँ पर बना ही लेता था, और आग बनाकर अब जो भी मांस खाता था वो पका हुआ खाता था। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर पका हुआ मांस खाते 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 यहाँ पर जंगल के अंदर आग तो लगी गई थी, तो यहाँ का जो भोजन था वो समाप्त होने के कगार पर आ गया। तो यहाँ से जो मनुष्य था वो धीरे 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 धीरे, जैसे यहाँ था तो यहाँ का जो मांस खत्म हो गया तो धीरे धीरे आगे चलेगा, उसके बाद में और आगे चलेगा, उसके बाद में और आगे चलेगा। जैसे जैसे मांस है वो भोजन है वो इस आदमी का खत्म होता गया, वैसे वैसे मनुष्य है वो आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ते बढ़ते इस महाद्वीप से वो इस महाद्वीप के अंदर एंट्री कर गया, यहाँ से मिस्र की ओर होते हुए और ईरान इराक की तरफ होते हुए, और यहाँ पहुंच गया पाकिस्तान की तरफ। आप जो पढ़ते हो ना मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या होती है एक्चुअली के अंदर, जो ये आदि मानव था ये यहाँ इराक के अंदर बस गया था। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता आप पढ़ते हो किताबों के अंदर, बुक के अंदर, और सिंधु घाटी सभ्यता है वो यही आदि मानव था। वो इराक के अंदर बस गए। जो यहाँ पर भोजन खत्म हो गया तो वो धीरे धीरे आगे चले गए तो यहाँ पर आ गया सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है आपको पता नहीं होगा, तो देखिए यहाँ से श्रीनगर से
और इस हिमालय, यहाँ पर एक हिमालय पर्वत है, आपको पता हो तो, यहां से यहाँ इंडिया के ऊपर से एक हिमालय पर्वत है। इस हिमालय पर्वत से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी के किनारे वो मनुष्य है वो जाकर बस गया। और यहां जाकर है वो, अब देखिए आप, मनुष्य को उस टाइम में दो ही चीजों की आवश्यकता थी, एक तो जल की और दूसरा भोजन की। जल इसको यहाँ से नदी से मिल जाता था, और भोजन है वो धीरे धीरे यहाँ पर जीव जंतु था उसको पकड़कर, उसको पकाकर मारकर खा लेता था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इस नदी के किनारे है वो अनाज है वो उत्पन्न होने लगा। यहाँ पर सबसे पहले जौ की खेती, उसके बाद में आप देखते हो कपास की खेती, बुक्स के अंदर पढ़ते हो, वो यही स्टार्ट की थी पाकिस्तान के अंदर, अपने सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद क्या हुआ कि मनुष्य यहाँ आ गया। यहाँ जो मनुष्य था वो उगाड़ा रहता था, कच्चा मांस चबाता था, हाथी घोड़ा जो सामने आता था वो सब निगल जाता था, खा लेता था। यानी डाइजेशन सिस्टम, यानी पाचन क्रिया थी यहाँ के मनुष्य की, आदि मानव की थी, वो बहुत खतरनाक थी। और यहाँ था, यहाँ का मनुष्य सभ्य मानव था, इसलिए सभ्य मानव का मतलब यहाँ जो मनुष्य आ गया वो खेती बाड़ी भी चालू कर दी। उसके बाद में यहाँ पर जो मनुष्य था उसने कपड़े बनाने स्टार्ट कर दिए थे, यहाँ का मनुष्य व्यापार करने लग गया था, यहाँ का मनुष्य घर बनाकर रहने लग गया था, स्थायी जो आवास था वो यहाँ हो गया था मनुष्य का। उसके बाद इसलिए यहाँ का मानव देखोगे तो आपको कुछ झलक रहा है कि सभ्य हो गया, कुछ कपड़े पहनने लग गया है, खेती करने लग गया है, एक जगह रहने लग गया है, इसका मतलब सभ्यता की पहचान आपको यही तो होती है, सभ्यता की पहचान। इसलिए इस महाद्वीप को बोलते हैं सभ्यता का पालना, राइट। अब आपको समझ में आ गया कि इसको मानव जाति का पालना क्यों कहा जाता है और इसको सभ्यता का पालना क्यों कहा जाता है। अब देखिए ये कौन सा महाद्वीप था अपना, एशिया महाद्वीप। उसके बाद में ये 2 नंबर का अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप है, उसके अंदर है, इसके अंदर है सबसे ज्यादा गर्मी यही इसी महाद्वीप के अंदर पड़ती है। और 2 नंबर बात अफ्रीका महाद्वीप पर आदमी तो थे जानो ही हो, कालिया ने बन 3-4 अगर जे एक जगह खड़ा कर दे और बांग बीच में लोटियों सास दे, वह लोटियां चांदन है तो चांदनों को रहने दे, इतना काला हुआ है अंधेरों कर दे बेटे, समझ गया ना बात में थे। अब देखो वो कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। 1 नंबर आ रो एशिया महाद्वीप हो, 2 नंबर को अफ्रीका महाद्वीप। अब देखो अफ्रीका महाद्वीप है जो एकदम गरीब महाद्वीप है, सबसे गरीब महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। बीघा बाद में 3 नंबर महाद्वीप, 3 नंबर महाद्वीप है यूं के नाम है। देखो नक्शे का मैन ऊपर की दिशा होसी वह हमेशा और हमेशा उत्तर होसी, और नीचे की दिशा होसी वह हमेशा और हमेशा दक्षिण होसी। तो देखो वो उत्तर का मैन है यानी ऊपर है, यो दक्षिण का मैन है, इन बोलांगा उत्तरी अमेरिका, इन बोलांगा दक्षिणी अमेरिका। तो ऊपर वाला कौन सा है, कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया और नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया। ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सभी देश समुद्र की, सभी के सभी देशों की सीमा है वो समुद्र से लगती है। और समुद्र से लगने का बेनिफिट या फायदा ये है कि इनको बंदरगाह का भाड़ा या किराया नहीं देना पड़ता है। किसी भी देश से अगर सामान लाया जाए, जैसे इसको यूरोप महाद्वीप से कोई भी सामान लाना है यहाँ से, तो इसको सीधा है वो अपने बंदरगाह पर उतार लेगा, किसी दूसरे के बंदरगाह पर नहीं उतारना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे नेपाल के पास, देखोगे यहाँ इंडिया के पास में नेपाल है, इसके पास कोई भी समुद्र की सीमा नहीं लगती। तो ये जो भी सामान मंगाता है दूसरे देशों से, विदेशों से, वो सारा का सारा आता है पानी वाली जहाजों के अंदर। कंटेनर देखते हो ना आप, वो बंदरगाह के ऊपर कंटेनर पड़े रहते हैं, फिल्मों के अंदर, नाटकों के अंदर देखते हो आप, उसके अंदर सामान होता है। जैसे अपने यहाँ गाड़ी नहीं बनती, पहले गाड़ियां बड़ी बड़ी जो महंगी महंगी गाड़ियां होती है वो नहीं बनती है, वो किसके अंदर, उन कंटेनरों के अंदर आती है। जो भी सामान इंडिया के अंदर नहीं बनता है ना, वो सारा का सारा कंटेनरों के अंदर आता है। तो वो यहाँ नेपाल है वो इंडिया के बंदरगाह पर उतारता है या बांग्लादेश के बंदरगाह पर उतारता है। तो भारत और बांग्लादेश दोनों ही नेपाल से किराया लेते हैं
उतारने का। लाखों करोड़ों रुपया है वो इनकम हो जाती है इस किराए से भारत और बांग्लादेश को। इसलिए जिस देश के पास समुद्र है और बंदरगाह, समुद्र का किनारा लगता है, सीमा लगती है समुद्र की, उसे ये फायदा होता है कि वो लाखों करोड़ रुपया बचा लेता है अपने किराए का। तो उत्तरी अमेरिका के पास ये कौन सा महाद्वीप हो गया? उत्तरी अमेरिका। और ये कौन सा हो गया? दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका हो गया। अब आप बताइए कि जो ट्रंप आया था, मोदी जी ने उसका स्वागत किया था। मोदी जी का वो पक्का दोस्त था, हाउडी मोदी नाम करके एक अमेरिका भी गए थे, वहां पर प्रोग्राम हुआ था मोदी जी का। जो पगला ट्रंप था वो कौन से महाद्वीप का था? उत्तरी अमेरिका का था या दक्षिणी अमेरिका का था? बताइए आप। तो आप अपने दिमाग के अंदर क्वेश्चन देखोगे तो या तो आप उत्तरी अमेरिका का बताओगे या आप दक्षिणी अमेरिका का बताओगे। ज्यादातर लोग है वो उत्तरी अमेरिका का बताएंगे। देखिए क्या होता है, आपसे मैं ये पूछूं कि मोदी जी आप बता रहे हो कि उत्तरी अमेरिका है, यही तो बताओगे आप। उत्तरी अमेरिका अगर आपका आंसर है तो मैं आपसे पूछ लूं कि मोदी जी एशिया के थोड़ी ना प्रधानमंत्री है, एक पर्टिकुलर देश के है, इंडिया के प्रधानमंत्री है, वो इतने बड़े महाद्वीप के थोड़ी ना प्रधानमंत्री है। ऐसे ही वो ट्रंप था, वो कहां का राष्ट्रपति था? वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति था। और अमेरिका, ये देखिए ये जो इस कलर में रंगा हुआ है ना, ये है अमेरिका, यूएसए। इसे बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां का था वो ट्रंप। अभी तो बदल गया 2021 के अंदर, 21 जनवरी 2021 के अंदर है जो बाइडेन आ गए नए प्रधानमंत्री। तो सारे के सारे अमेरिका है वो इतना ही बड़ा देश है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा अगर दुनिया के पास पैसा है तो इसी अमेरिका के पास है सबसे ज्यादा पैसा। हमारे पास देखोगे एशिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है वो हमारे पास ही है, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी इसी अपने ही महाद्वीप के अंदर, एशिया महाद्वीप के अंदर है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा है वो इतना सा बड़ा देश है और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके पास है। इकोनॉमी इसकी बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पर आप देखोगे दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका है, इसे विश्व का या पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 20% ऑक्सीजन है वो यहाँ अमेज़न के जंगलों से निकलती है, जो यहाँ पर ब्राजील के जंगलों से निकलती है। ब्राजील है वो एक देश का नाम है। यहाँ पर बहुत घने जंगल है, इतने घने जंगल है कि यहाँ के जंगलों के अंदर आप चले जाओ तो नीचे अगर आप जाओगे तो वहां अंधेरा मिलेगा आपको, दिन में भी अंधेरा मिलेगा, इतने घने जंगल है। तो यहाँ से 20% ऑक्सीजन मिलती है। इसको पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। 2 नंबर बात, इसको सांपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अब देखिए सामान्य सी बात है कि जहां जंगल होंगे वहां सांप भी ज्यादा होगी और जीव जंतु भी ज्यादा होंगे, इसलिए यहाँ पर पेड़ ज्यादा होंगे, वहां पक्षी भी ज्यादा होंगे। तो पक्षी, इसे इस महाद्वीप को पक्षियों वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। तो कितने महाद्वीप हो गए हमारे टोटल? एक, पहला कौन सा था? एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया। अब देखिए पांचवा महाद्वीप कौन सा है? पांचवा महाद्वीप है वो आप देखोगे तो ये है, यहां से ये आपको नजर आ रहा है ना, ये सफेद महाद्वीप नजर आ रहा है ना, ये है अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप, इसके अंदर देखोगे तो सफेद है, वो बर्फ जमी हुई है, सारा का सारा बर्फ महाद्वीप। ऐसा महाद्वीप जो पूरा का पूरा सफेद है, इसलिए इसे सफेद महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। बर्फ इसलिए जमी हुई है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है वो नहीं पूरी तरीके से आता ही नहीं है, कभी पड़ता ही नहीं है सूर्य का प्रकाश। और सबसे ठंडा स्थान है वो 95 डिग्री सेल्सियस है, वो इसी यहाँ पर यह सबसे ठंडा स्थान है वो अंटार्कटिका के अंदर है। यहाँ पर भारत का भी अंतरिक्ष स्टेशन है और अमेरिका का भी है, रूस का भी है, चाइना का भी है। यहाँ पर अलग अलग है वो अंतरिक्ष स्टेशन है वो स्थापित कर रखे हैं। यहाँ पर हमारी फौज है वो रहती है, एक भी यहाँ पर कोई भी मानव नहीं रहता है, उन फौजियों के अलावा है वो कोई भी मानव नहीं रहता है। क्योंकि
आप देखोगे यहाँ पर 95 डिग्री सेल्सियस माइनस का रहता है, इसलिए यहाँ पर जो भी आदमी या मनुष्य जाता है वो जम जाता है, इसलिए कोई भी यहाँ जाता नहीं है। जो फौजी जाते हैं उनके भी कपड़े हैं, उनका जो साजो सामान साथ में लेकर जाते हैं वो अपना, इसलिए वो बच जाते हैं। तो देखिए कितने महाद्वीप हो गए। सबसे पहले एशिया महाद्वीप हो गया, 2 नंबर का अफ्रीका महाद्वीप, 3 नंबर का उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर का दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर का अंटार्कटिका और 6 नंबर का आप देखोगे ये है 6 नंबर का यूरोप महाद्वीप। देखते हो ना आप, यूरोप महाद्वीप। सबसे विकसित महाद्वीप कौन सा है? सबसे विकसित महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। इस महाद्वीप ने लगभग पूरी दुनिया पर राज किया है, पूरी दुनिया पर। इतना खतरनाक इंटेलिजेंट है। और जितनी भी आप पढ़ाई पढ़ते हो ना अभी आप जो जितनी भी अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई पढ़ते हो, इंग्लिश है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, भूगोल है, राजनीति है, वो सारी की सारी यहीं से निकल कर आई है। राजनीति तो खैर अलग अलग देशों से आई है, लेकिन यहाँ का जो आप मैथमेटिक्स है, डॉक्टर्स है, वो सारे के सारे यूरोप से ही ये शिक्षा है वो आई है। सारे विश्व को ट्रांसफर किया है इन्होंने। तो एकमात्र महाद्वीप है जिसने पूरे विश्व पर, लगभग पूरे विश्व पर है वो राज किया है। जैसे यूरोप के अंदर है वो ब्रिटेन भी आता है, इंग्लैंड का दूसरा नाम है ब्रिटेन। तो यूरोप के अंदर इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने हमें भारत पर राज किया था। ये रहा इंग्लैंड है वो आपका, ये इंग्लैंड रहा, स्कॉटलैंड इंग्लैंड। इसने भारत पर भी राज किया है, श्रीलंका पर भी राज किया है, नेपाल पर भी किया है, इस पर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, इन सब पर है फ्रांस ने कब्जा कर रखा था। तो देखोगे तो, और सबसे पहली जो रेल बनी थी वो यूरोप के अंदर बनी थी, और सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाने थे वो भी यूरोप के अंदर बने थे। अब आप आपको पता चल गया कि ये कितना इंटेलिजेंट था। सबसे पहले यही जो काम पैसे वाला था, जो आप महंगी महंगी चीजें खरीद कर लाते हो, वो सबसे पहले यूरोप के अंदर बनी थी। आज के टाइम में, वर्तमान के अंदर देखोगे तो आज अमेरिका है वो ज्यादा विकसित है यूरोप की तुलना में भी। लेकिन चलो ये कितना नंबर का है? 6 नंबर का महाद्वीप है ना। 6 नंबर का महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। 1 नंबर का एशिया महाद्वीप, 2 नंबर का अफ्रीका महाद्वीप, 3 नंबर का उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर का दक्षिणी अमेरिका और 5 नंबर का आपका ये हो गया अंटार्कटिक महाद्वीप, और 6 नंबर का यूरोप महाद्वीप, और 7 नंबर का है वो ओशिनिया महाद्वीप। कौन सा है? ओशिनिया महाद्वीप। अब आप बोलोगे कि 7 नंबर का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो देखो भैया ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वो ओशिनिया महाद्वीप है। मैं आपकी बुक का ही दिखा देता हूं, जो आपके लगती है ना एटलस बुक, उसके अंदर देखिए, ये देखिए ओशिनिया महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप है ओशिनिया महाद्वीप। पहला एशिया महाद्वीप, यूरोप, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ओशिनिया महाद्वीप है ना, आपकी बुक के अंदर भी है। लेकिन आपको पता नहीं है क्योंकि छोटी क्लासों में पढ़े हो आप, अभी आप पढ़ते नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं है। तो इस महाद्वीप को कौन सा महाद्वीप बोलते हैं? ओशिनिया महाद्वीप बोलते हैं। देखिए होता क्या हुआ कि इसके अंदर है, ओशिनिया महाद्वीप के अंदर चार बड़े बड़े क्षेत्र हैं। उनमें से सबसे बड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद उसके बाद में पोलिनेशिया है, माइक्रोनेशिया है, मेलिनेशिया है। ये 4 प्रमुख है वो इसके ओशिनिया महाद्वीप के अंदर 4 प्रमुख देश हैं, यानी बड़े बड़े क्षेत्र हैं। उनमें से सबसे बड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही बोल देते हो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये ऐसे ही होता है, जैसे देहात में नहीं बोलते कि जैसे मान लो शंकर भगवान को गणेश के पापा कहते हैं, या मान लो वैसे ही इस महाद्वीप को है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं, ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। तो ये 7 महाद्वीप हो गए आपके। पहला कौन सा है? एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, 3 नंबर का उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर का दक्षिणी अमेरिका और 5 नंबर का कौन सा था? अंटार्कटिक महाद्वीप, और 6 नंबर का यूरोप, 7 नंबर का ओशिनिया महाद्वीप।
अगर आपको पूछ ले कि 8वां महाद्वीप कौन सा था, तो 8वां महाद्वीप था वो यहां था, इस जगह, जिसका नाम था जीलैंडिया महाद्वीप। क्या नाम था? जीलैंडिया महाद्वीप। यहां था, वो डूब गया, पानी के अंदर है, डूब गया। डूबने के बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा एरिया यहां बच गया, थोड़ा सा एरिया है वो बच गया। अब जो पुराना था वो तो डूब गया, अब वो बच गया, वो नया हो गया, और नया का नाम लिख दिया न्यू। नया का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं न्यू, और आगे है जीलैंडिया, न्यू जीलैंड। और जीलैंडिया से दूसरा जो बच गया उसका नाम रख दिया न्यूजीलैंड। समझ में आ गया आपको? तो ये अपने 7 महाद्वीप थे, ये पूरी पृथ्वी के ऊपर है वो स्थल है। अब आगे की क्लास में हमें महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।